गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने मॉर्निंग में पॉलिटिकल साइंस का नवा टेस्ट हुआ था, जो अपने चैप्टर सेकंड, जो सेकंड बुक है उसका सेकंड जो चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर का अपने टेस्ट लिया गया था। अब आपको मैं इस टेस्ट की आंसर की या सॉल्यूशन यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी गई है। अब भैया बात करते हैं अपने आंसर की, कि यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने कहाँ और किस प्रकार से गलतियां की है। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? भैया भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी उसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपको याद हो, जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था 1951 ईस्वी में इस पार्टी का गठन हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये संस्थापक सदस्य थे। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, चुनाव आयोग का गठन हुआ था, मतलब चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? कई स्टूडेंटों ने भैया अपने 1960 कर दिया है, 1980 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 60 भी नहीं है। कब हुई थी भैया? 1950 में। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना भैया। अपनी बुक में दिया हुआ है जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 भैया, प्रथम आम चुनाव के समय भारत में साक्षरता थी। प्रथम आम चुनाव के समय भैया, प्रथम आम चुनाव के समय भैया जो साक्षरता थी वो कितनी थी? ओनली 15% थी। प्रथम आम चुनाव के समय भैया आपको पता होगा 3200 विधायकों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, और उस समय साक्षरता कितनी थी? 15% थी। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, भारत में प्रथम चुनाव के समय चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त भैया, चुनाव आयुक्त शशि सेन भी नहीं थे, ऋषि सेन भी नहीं थे। कौन थे? अपने सुकुमार सेन थे। कई स्टूडेंट सुकुमार वर्मा करके आ गए। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पूछा हुआ है एक बार, इसीलिए मैंने ऐसे के ऐसे ऑप्शन दिए हैं। उसमें सुकुमार वर्मा भी दिया हुआ था, सुकुमार सेन भी था। अब अपने पढ़ते हैं, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार थे। अब आगे सेन थे या वो वर्मा थे या सेनी थे, वहां पे थोड़ा सा अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना भैया कौन थे? सुकुमार सेन। 5वां क्वेश्चन है भैया, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? पहले आम चुनाव भैया 1952 में हुए थे और 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 364 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 6वां क्वेश्चन है भैया, दूसरे आम चुनाव में मतलब 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? भैया दूसरे आम चुनाव में केरल में जो सरकार बनी थी वो बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 126 में से 60 सीटों पर वहां विजय प्राप्त की थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस जो है वो बौखला गई थी और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया था, और फिर अपने धारा 356 का प्रयोग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था केरल में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भैया ध्यान रखना, सोशलिस्ट पार्टी अलग है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए, गलती कर दिया कईयों ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात आ जाए तो भैया 1934 में। ठीक है, ईवीएम मशीन से 8वां प्रश्न भैया, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, 2004 इसका आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे? मतलब 1952 में आम चुनाव हो गए, आम चुनाव के बाद भैया स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे? तो स्वास्थ्य मंत्री थे भैया अपने राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, जो कपूरथला के राज परिवार से इनका संबंध था भैया। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। 1957 तक यह इस पद के ऊपर रही थी।
10वां क्वेश्चन भैया, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग 99% स्टूडेंट का सही है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। 11वां है भैया, समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? समग्र मानवतावाद का सिद्धांत यह दिया था भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। 12वां है भैया, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक कौन थे? हिंदू मुस्लिम में मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये थे भैया हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक। 13वां क्वेश्चन भैया, इसमें कईयों ने मिस्टेक कर दी है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित भैया, S.A. डांगे कौन सी पार्टी? अपनी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॉर्मल सा था, भारतीय जनसंघ पार्टी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अशोक मेहता भैया अपने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो तो एक दो तो आपको पता है, जैसे इसमें आपको पता है नेहरू जी आ गए मतलब ये तो कांग्रेस ही हो गया, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने पहले भी देख चुके, ये किससे थे? भारतीय जनसंघ से। अब यहां पर दो में डाउट होती है बस थोड़ी सी, इसमें से कौन होगा? तो इनमें से थोड़ा सा आप इनके नाम पे गौर करो। S.A. डांगे, अशोक मेहता। अशोक मेहता ये तो समाजवादी नेता हो गए भैया, ठीक है। S.A. डांगे ये मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के हो गए। थोड़ा सा इनमें आपको दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों का आपको हल करना है। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा का ऐसा पूछा हुआ है कि सुमेलित कीजिए। 14वां क्वेश्चन भैया, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, ये एक बड़ा फेमस कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। एक पार्टी है भैया जिसका नाम है भारतीय जनसंघ। इस पार्टी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, ठीक है। इस पार्टी के द्वारा यह कथन या यह नारा दिया गया था। भारतीय जनसंघ पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी पार्टी के द्वारा एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नारा दिया गया। अंतिम क्वेश्चन है भैया 15वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? देखो भैया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछ ले, आपको ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अपनी किताब में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन बना था। 1947 में अपना देश आजाद हो गया था भैया। आजाद होने के बाद में पाकिस्तान के गवर्नर बने थे मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के बन गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये जवाहरलाल नेहरू के खास थे, निजी थे, उसकी वजह से नेहरू जी ने इन्हीं को बना दिया था। फिर इनको हटा के 1948 में भैया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भारत के गवर्नर बने थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहाँ के थे? भारत के थे। तो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन करना है। तो ये था भैया आपका आज का टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।